श्री राधाभिसार तथा नायिकाओं की अवस्थाओं का वर्णन। श्री कृष्ण के समीप जाने को उद्यत हुई श्री राधिका को अभिसारिका की अनुरूप बनाने के लिए संकेत करती हुई सखी कहती है कि हे राधे, चरणों को शब्द रहित करके धीरे धीरे धरो, नीली साड़ी धारण कर लो, कारण कि श्वेत धारण करने से किसी को दिख जाओगी, और इन दोनों हाथों की मणियुक्त चूड़ियों को अपनी आंचल से ढक लो, अन्यथा मणियों के प्रकाश में दृष्टिगोचर हो जाओगी। हे साहसिनी, रास्ते में सखी से ना बोलना, कारण कि शरतकालीन चंद्रमा की चंद्रिका के समान दैदीप्यमान तेरे दांतों की किरण अंधकारमयी रात्रि के सारे अंधकार को समाप्त कर देती है। नायिका 8 प्रकार की होती है। पहली अभिसारिका, दूसरी वासक संज्ञा, तीसरी उत्कंठिता, चौथी विप्रलब्धा, पांचवी खंडिता, छठी कलांतरिता, सातवीं प्रोषित भर्तिका एवं आठवीं स्वाधीन भर्तिका। अभिसारिका उसको कहती हैं जो संकेतित स्थान पर अपने कांत का अभिसार कराती है अथवा स्वयं उस स्थान के लिए अभिसरण करती है, और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष इन दोनों में अभिसरण की योग्य वेशभूषा धारण करती है। लज्जा के कारण अपने अंगों में लीन सी रहती है एवं शब्द रहित आभूषणों को धारण करती है और सारे शरीर को वस्त्र से ढके रहती है। स्नेह युक्त एक सखी को साथ लेकर अपने प्रिय के पास जाती है। वाप्तक संज्ञा उसको कहती है जो अपने नायक की आज्ञा से संकेतित स्थान पर रहकर नायक के आगमन काल तक अपने शरीर और स्थान को सजाती रहती है। उसकी चेष्टा केली विनोद, संकल्प, कांतपथ निरीक्षण, सखियों के साथ विनोदालाप इत्यादि होती है। उत्कंठिता उसको कहती हैं जो निरपराध प्रियतम के किसी कारणवशात आगमन में विलंब करने पर विरह के कारण जो मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, उसकी चेष्टाएं होती हैं। हृदय में ताप, शरीर में कंप न आने के कारणों का तर्क वितर्क, दुख, आंसू बहाना इत्यादि। विप्रलब्धा उसको कहती हैं जो आने का संकेत करके भी दैव योग से जिसका प्राणनाथ ना आ सके, अतः कांत के द्वारा किसी कारणांतर से वंचित की जाने के कारण उसको विप्रलब्धा कहती हैं। उसके हृदय में खेद और मान उत्पन्न हो जाता है। खंडिता उसको कहते हैं जिसका प्रिय नायक संकेतित समय का अतिक्रमण करके अन्य नायिका के साथ भोग करके भोग के चिन्हों से अंकित होकर प्रातःकाल जिसके पास आता है, अतः वह अपना अभिलाष खंडित होने से खंडिता कही जाती है। वे क्रोध के मारे लंबे लंबे श्वास लेती है और नायक से मौनावलंबन आदि चेष्टा करने लगती है। कलांतरिता वो कही जाती है जो अपनी सखियों के सामने ही अपने चरणों में पड़े हुए प्राणनाथ का क्रोध के कारण तिरस्कार करके पश्चाताप करती है। प्रोषित भर्तिका उसको कहती है जिसका कांत दूर देश चला जाए, अपने प्यारे के गुणों का संकीर्तन करना, दीनता सा छा जाना, शरीर क्रश हो जाना, निंद्रा न आना, वस्त्रभूषा शरीर आदि की मलिनता धारण किए रहना, जड़ता, चिंता आदि इसकी स्वाभाविक चेष्टा होती है। स्वाधीन भर्तिका वह है जिसका प्राणपति अपने अधीन है, सब आज्ञाओं का पालन भी करता है। ये सब नायिकाओं का भेद प्रकृत ग्रंथोपयोगी होने के कारण सूक्ष्मतया लक्षण सहित दिखाया। विशेष विस्तार तो साहित्य दर्पण, उज्जवल नीलमणि आदि ग्रंथों में जिज्ञासु देख सकते हैं। अतः यह संक्षिप्त में नायिकाओं के भेद बताए गए। कृष्ण पक्ष की षष्ठी की रात्रि में कृष्ण के समीप जाते हुए श्री राधिका कहती हैं कि हाय, मैंने कुपित सर्पिणी के फण के समान विषम कंठ का खेल ये वन का मार्ग क्यों पार किया, और कुल स्त्रियों की ऐसे कटु वाणियां मैंने क्यों सही। इन बातों को बारंबार स्मरण करती हुई कमल नयनी श्रीमती राधिका थोड़ी सी विकसित चंद्रकांति युक्त दिशा में किंचित रक्त वर्ण अपने नयन कटाक्ष को फेंकने लगी। भावार्थ ये है
कि यदि चंद्र पूर्ण रूपेण उदय हो गया तो मैं किसी के दृष्टिगोचर हो जाऊंगी और घोर कठोर कांतार भ्रमण आदि भी व्यर्थ हो जाएगा। अतः रक्तवर्ण कटाक्ष से सूचित करती हैं कि यह चंद्र अभी उदय ना हो। सखी सहित श्री राधिका के श्री कृष्ण के समीप पहुंचने पर श्री राधा की सखी बोली, हे माधव, चित्र में लिखे हुए सर्प से भी भयभीत होने वाली श्री राधिका ने इस अंधकारमय रात्रि में आपके सम्मुख आने में जो साहस किया है उसका मैं क्या वर्णन करूं। देखो तो सही, इस अंधकार में गुप्त रूप से आती हुई राधा ने अपने प्रकाशित होने के भय से मार्ग में भयंकर सर्पों के फणों के रत्नों के प्रकाश को रोकने वाला अपना हस्तकमल ही बना लिया। सखी बोली, हे मृक्षावत लोचनी श्री राधे, अपने सौंदर्य से मनमत को उन्मत्तित कर देने वाले श्री कृष्ण के प्रति ईषद हास्य पूर्वक कुछ बोल तो सही। यदि बोलना नहीं चाहती तो अपने नेत्र के इशारे रूप अमृत के झरनों से ही इनका सेचन कर। हे पद्माक्षी, तुमने प्रेम में अंधी होकर अपने सुंदर शरीर को तो गोविंद के प्रति स्वयं समर्पण कर दिया। अतः हे सखी, उनको किंचित कटाक्ष पूर्वक देखने में कृपणता न करो। हाथों को बेच देने पर अंकुश के देने में विवाद करना उचित है क्या?